चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आ रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इट्स सर्कुलर एंड एज अ डायमीटर एंड इट्स विथ इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अप प्ले ग्राउंड इतना। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए बच्चों ध्यान देना, एक तो रोलर की बात की गई है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और उसकी डायमीटर दी गई है हमें इतनी, तो रेडियस निकल जाएगी। और ये जो विड्थ है ना, ये बेसिकली उसकी हाइट मानेंगे इसको ये जो है इसको हाइट मानेंगे। अच्छा, और ये एक कुछ प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड का मतलब एरिया दिया हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है कितना। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, पहले हमें ये तो पता चले कि कितना एरिया है जिसको हमें कवर करना है रोलर से। तो इसको ऐसे 25 ये, तो कितना हो जाएगा बच्चों 110 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया 2750 मीटर का स्क्वायर। इतना एरिया हमें कवर करना है। अब ध्यान देना, अब समझने की कोशिश करना। मान लो ये एरिया है इतना, मुझे यहाँ पे रोलर को क्या करना है, मतलब उसको चलाना है बेसिकली। तो मान लो ये मेरा रोलर हो गया, जैसे मान लो ये मेरा हो गया रोलर, मुझे इसको ऐसे चलाना है। ठीक है, तो मुझे पहले एरिया पता होना चाहिए कि कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। मान लो प्लेग्राउंड हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया प्लेग्राउंड। अब मान लो मुझे इसको ऐसे चलाना है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होती है, जब ये पूरा एक टर्न हो जाएगा ना, एक पूरा ऐसे टर्न हो जाएगा पूरा ऐसे, तो एक रेवोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता लगाना है कि ऐसे कितने चक्कर, मतलब कितनी बार पूरा घूम जाएगा। जैसे मान लो इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ना, पूरा घूम के 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे पूरा कितना घूम जाएगा। तो बेसिकली अगर वो जो सिलेंड्रिकल रोलर है, मुझे उसका बाहर का मुझे उसका ये निकल जाए, ये बेसिकली क्या है, कर्व्ड CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी बात चल रही है। तो अगर मैं इसका CSA निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जब वो एक बार ऐसे घूमेगा, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देखो, पहले मैंने इसका एरिया निकाल लिया। अब मैं आता हूँ रोलर के ऊपर। ठीक है, पहले मैंने लिखा डायामीटर। ठीक है, डायामीटर कितनी है, 250 सेंटीमीटर है। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मीटर में चल रहा है ये। ठीक है, कैसे भी कन्वर्ट कर लो, बस सेम रखना है, चाहे सबको मीटर में कन्वर्ट करो, चाहे सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, मीटर में तो 2.5 मीटर। एक से 1 0 कटा, नीचे 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना आ गया। अच्छा, और ये मेरा विड्थ है, इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा, ये ना ये बेसिकली मेरी हाइट है। याद रखना, सिलेंडर में जब भी विड्थ दी होगी या ब्रेथ वगैरह जो भी दी होगी वो आपकी हाइट होगी बेसिकली। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर तो पहले से है। ठीक है, 1 मीटर है पहले। अच्छा एक काम करो, पहले इसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 100 + 40 सेंटीमीटर, इसकी जगह 100 और 40 पहले से था, तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 140 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे किस में, मीटर में। तो 140 को 100 से हमने डिवाइड कर दिया, 1 0 कटा, सो 1.4 मीटर। ऐसे करोगे तो ज़्यादा इजी कैलकुलेशन रहेगी। उस टाइप से करोगे ना तो मे बी आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। ऐसे कर लेना। अब आ गई मीटर में, ठीक है। अब मैं निकालूंगा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। 2π ये रहा, अपनी साइड से हम लेते हैं। r कितना है बच्चों, r ये मेरी डायमीटर है ना, तो r कितना हो जाएगा, इसके नीचे 2 लगा देंगे तो मेरा r बन जाएगा, क्योंकि r डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, और h कितना है मेरा 1.4। इसको हटाया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको हटाया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 2 14, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 5 10, ठीक है, 5 5 25, 5 2 10, ये आ गया। ठीक है, अब मेरा क्या बचा, ऊपर मेरा बचा है 2 2, तो 22 डिवाइडेड बाय 2 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, देखो ये है ना, या फिर सिंपल ऐसे देखो, 2 1 2 0 उतारा 2, 2 1 2, 11 आ गया। 11 है, मैं ऐसे क्यों करता था, चलो 11 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 11 मीटर स्क्वायर। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा, मैंने इतना, मुझे सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई बात नहीं, दिमाग घूम जाता है। 11 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 11 मीटर स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आ गया, थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए।
11 मीटर स्क्वायर आप बस याद रखना, ठीक है। 11 मीटर स्क्वायर है, कितना था 11 मीटर स्क्वायर। ये भी एरिया है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है, एरिया हो गया। अच्छा अब ध्यान दो, ये आपको पूरा लिखना है, मैंने तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान दो, वही वाला है, बड़ा एरिया जैसे हम करते हुए आए हैं, बड़ा एरिया और उसमें एक छोटा एरिया। मान लो इतना, मान लो एक रेवोल्यूशन में इतना कन्वर्ट कर रहा है, 2 में इतना करेगा, 3 में इतना करेगा, 4 में इतना करेगा, 5 में इतना करेगा, 6 में इतना करेगा, मान लो 7 में पूरा कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमने पहले भी करा था, हम डिवाइड करते हैं, हम निकालेंगे लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बच्चों कितनी हो जाएगी, 2750 अपॉन में 11, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, इससे ये कट गया। 2750 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 11 से तो आंसर आ जाएगा मेरा 250। तो 250 हो गया और ये मेरा हो गया आंसर। 250 रेवोल्यूशन चाहिए भाई इसको, ठीक है। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बड़ा एरिया है, इसमें मुझे मान लो टाइल्स लगानी है, मान लो एक टाइल इतनी जगह ले रही है, तो बताओ अब पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए, तो पूरे का एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया। उसी तरीके से मान लो एक रोलर इतनी जगह ले रहा है, एक रोलर एक चक्कर में इतनी जगह ख़त्म कर रहा है, तो बताओ कितने चक्कर लेगा, तो पूरे का एरिया डिवाइडेड बाय इस रोलर का, इसका CS है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।